ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी पूर्णबंदी के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। कहा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए। प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 1,500 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से फसलों की हुई क्षति का आंकलन कर प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्ययोजना पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये इस तरह की चौथी बैठक थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के शुरुआत में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय पर कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत से लोगों की रक्षा करने में सफल रहा। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और ये स्वागत योग्य बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आरपी मंडल और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर की श्रेणी में आते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी पर काफी बुरा असर पड़ा है, उन्हें भी राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता पहुंचाई जा सकती है। ये जानकारी राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है और न ही वे राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए राज्य आपदा मोचन निधि से सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 1,500 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं 1,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 1,300 वाहन भी जब्त किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार ने सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्रस्तावित बोधघाट परियोजना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण और कार्ययोजना तैयार करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने बताया कि बोधघाट परियोजना का डीपीआर 8 महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना से 2,66,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। योजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले लाभान्वित होंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के कारण बीते 1 महीने से बंद सिंचाई परियोजनाओं के करीब 400 कार्यों को शुरू कराया जा रहा है। इससे करीब 50,000 लोगों को गांव में ही रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य में वर्तमान समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 13.5 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये भी गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान गांव में ही लोगों को रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है।
कोरोना के विषय पर श्री सिंहदेव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और इसकी रोकथाम के लिए पूरी क्षमता से जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य में 5,500 से अधिक कोरोना संक्रमितों के उपचार की व्यवस्था अस्पतालों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांवों में लोगों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंहदेव ने जानकारी दी कि रैपिड जांच किट के माध्यम से सर्विलांस को पुख्ता किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों को 1,000 किट और सभी जिलों को उनकी आबादी के हिसाब से आरडी किट उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे इस दावे को गलत बताया है कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथ डॉक्टरों को कोरोना वायरस के उपचार की अनुमति दे दी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय ने केवल कोरोना वायरस के उपचार में आयुष की भूमिका से संबंधित छोटी अवधि के अनुसंधान प्रस्तावों की प्रणाली तैयार की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और संस्थानों के निदेशकों के साथ कोरोना वायरस संकट पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। श्री निशंक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में फैसला लिया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस में हर वर्ष होने वाली 10% बढ़ोतरी इस वर्ष नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी निजी साझेदारी वाले सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से भी कहा गया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में किसी भी पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाए। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग, जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की 8वीं कड़ी कल सुबह 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र सुबह 10:30 बजे एक साथ रिले करेंगे। इस कार्यक्रम की कल की कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का विशेष साक्षात्कार भी प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में राजस्व विभाग के राहत शिविरों में मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। ओडिशा के टिटलागढ़ से पैदल अपने गृह जिला मध्यप्रदेश लौट रहे 11 श्रमिकों को कल राहत कैंप में रखा गया, जहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वहीं राजनांदगांव जिला प्रशासन की ओर से भी हैदराबाद से करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर कवर्धा की ओर जा रहे मजदूरों को राहत दी गई। इस दल में करीब 40 मजदूर शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इसके बाद स्वास्थ्य जांच कराने के बाद मजदूरों को वाहनों से इनके गृह नगर कवर्धा भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के ठाकुरटोला स्थित मंडीखोल गुफा नहीं खोला गया, जिससे इसे देखने पहुंचे पर्यटकों को निराशा हुई। यह गुफा साल में एक बार केवल अक्षय तृतीया के मौके पर खुलती है। इधर जांजगीर चांपा जिले के करीब 24 मजदूर लॉकडाउन की वजह से बलौदाबाजार में फंसे हुए थे। बलौदाबाजार जिला प्रशासन की ओर से इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और वाहनों की व्यवस्था कर इन्हें उनके गांवों के लिए रवाना किया गया। इसी जिले के अकलतरी गांव में गौठानों में लगाई गई सब्जी भाजी कोरोना संक्रमण के इस आपातकाल में ग्रामीणों के लिए जीने का सहारा बन गई है। ये सब्जी भाजी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लगाई थी। इससे एक ओर जहां ग्रामीणों को गांव में ही आसानी से सब्जी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी आमदनी हो रही है।
वहीं जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ली। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त सभी निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यस्थल पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। इधर महासमुंद जिले के सांकरा में आज पुलिस विभाग ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने फ्लैग मार्च निकाला। समाज के सभिन्न वर्गों के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस फ्लैग मार्च का जगह जगह ताली बजाकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के इस आपातकाल में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करने और उन्हें अन्य सहायता प्रदान करने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। यह सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। अदालत ने काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को वकीलों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जशपुर जिले के कोमड़ो गांव के गोपाल राम ने बताया कि उनकी पत्नी के खाते में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। गैस उज्ज्वला के तहत में मेरे पत्नी श्रीमती सुखमनी बाई के खाते में 832 रुपये मिला है और पहले हम लोग को बहुत दिक्कत जा रहा था और अभी उसी को मिला तो हमको बहुत राहत मिला। वहीं पूर्णबंदी के दौरान ग्रामीणों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा काफी मददगार साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के मलेचुर गांव के दशरू करंगा ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने आर्थिक दिक्कत थी, लेकिन मनरेगा के तहत उन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है। वहीं काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। हमको ग्राम मलेचुर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का तालाब निर्माण मिला। हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब झोंक मिलके हम लोग अच्छा से ये रोजगार गारंटी योजना काम मिला तो हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, ताकि दूसरा जिला में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। 20-25 झोंक पहले आते हैं, उसके बाद 40-45 झोंक बाद में आके उन लोग गोदी खोदते हैं। ऐसी चाह के हम लोग दूर दूर में गोदी खोदते हैं। ये कोरोना के वायरस की वजह से हमको पैसा कौड़ी बहुत मुसीबत थी। यहाँ अभी काम मिला तो अभी 10 दिन में 15 दिन में पेमेंट हो गया है। साग सब्जी के लिए हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से हुई फसल क्षति का आकलन कर प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर सहित सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों से फोन पर चर्चा की। इस दौरान सूरजपुर जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि भरवाही गांव में इस प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए 6 परिवारों के लिए अस्थायी निवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टरों ने बताया कि नुकसान का सर्वे कर प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच सरगुजा जिले में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और धान की फसल के साथ ही सब्जियों की खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लीची की फसल लगाने वाले किसान भी आर्थिक क्षति को लेकर चिंतित हैं। हमारे संवाददाता के मुताबिक किसानों ने जिला प्रशासन से जल्द राहत देने की मांग की है। राजस्थान के कोटा से बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ लौट रही एक बस आज मध्यप्रदेश के शिवपुरी के पास एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में राजनांदगांव की एक बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। ऋषिका चौबे नाम की ये बच्ची ममता नगर की रहने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को लेकर ये बसें कल शाम कोटा से रवाना हुई। वापसी के दौरान आज सुबह दुर्ग जोन की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस में 28 लोग सवार थे। इन सभी लोगों को दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया गया है। दुर्ग और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अब ई रिक्शा के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए 61 ई रिक्शा को आज महापौर देवेंद्र यादव ने भिलाई स्थित नगर निगम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई रिक्शा नई तकनीकों से सुसज्जित है। इसके जरिए प्रदूषण रहित परिवहन होगा और इस रिक्शे में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने की व्यवस्था भी है। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा में बने चक्रवाती घेरा और तमिलनाडु में बनी द्रोणिका के असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच आज दोपहर बाद जगदलपुर में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायगढ़ नगर निगम में नापतौल विभाग के एक निरीक्षक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के 3 बार कोरबा जाने का मामला सामने आया है। जिले के बाहर जाने की वजह से इस निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महासमुंद जिले के तेंदुकोना क्षेत्र स्थित तिलई दादर में आज सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष रेत के अवैध उत्खनन के मामले में कथित रूप से कार्रवाई नहीं होने से असंतुष्ट होकर धरने पर बैठ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी पूर्णबंदी के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। कहा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए। प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 1,500 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से फसलों की हुई क्षति का आकलन कर प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।